अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर जबरदस्त तनकीद करते हुए तेलंगाना में अपनी कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने नांदेड़ से भैंसे में अपनी आमद के फौरी बाद आज दोपहर एक जबरदस्त जलसेआम से खिताब किया, जिसमें हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें बुरखापोश मुस्लिम खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या चीफ मिनिस्टर KCR, दोनों ने आवाम से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया बल्कि उन्हें धोखा दिया है। वजीर आजम ने हर शहरी के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। चीफ मिनिस्टर KCR ने SC और ST को 3 एकड़ अराजी देने, घर घर पानी पहुंचाने और 1 लाख से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात की तामीर का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने हाजिरीन से सवाल किया कि आया उन्हें ये सब कुछ मिला है। हाजिरीन ने नहीं नहीं में जवाब दिया। खबलजी राहुल गांधी का भैंसे में आमद पर शानदार खैर मकदम किया गया। सैनशीन पर AICC के ज्वाइंट सेक्रेटरी RC कुंटैया, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुदा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भट्टी विक्रमा, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, साबिक वज़ीरा सबिता इंदिरा रेड्डी, DK अरुणा के अलावा कांग्रेस की स्टार कैंपेनर विजय शांति भी मौजूद थी। भैंसे में जलसे से खिताब के बाद राहुल गांधी कामारेड्डी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने एक बड़े जलसेआम से खिताब किया। वाज़ेह है कि कामारेड्डी साबिक वजीर और कायद अपोजिशन खानूसाज काउंसिल मोहम्मद शबीर अली का आबाई जिले है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर K. रोशैया को आज सदर कांग्रेस आई राहुल गांधी ने सद्भावना अवार्ड दिया। 90 की दिहाई में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने तारीखी चारमीनार के दामन में सद्भावना यात्रा शुरू करते हुए पूरे मुल्क के लिए अमन और फिरका वाराना महंगी का पैगाम दिया था। इसी मुनासिबत से हर साल ये अवार्ड पार्टी के सीनियर कायदीन को दिया जाता है। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि K. रोशैया डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर के हादसे में मौत के बाद चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर जबरदस्त तनकीद करते हुए तेलंगाना में अपनी कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने नांदेड़ से भैंसे में अपनी आमद के फौरी बाद आज दोपहर एक जबरदस्त जलसेआम से खिताब किया, जिसमें हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें बुरखापोश मुस्लिम खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या चीफ मिनिस्टर KCR, दोनों ने आवाम से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया बल्कि उन्हें धोखा दिया है। वजीर आजम ने हर शहरी के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। चीफ मिनिस्टर KCR ने SC और ST को 3 एकड़ अराजी देने, घर घर पानी पहुंचाने और 1 लाख से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात की तामीर का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने हाजिरीन से सवाल किया कि आया उन्हें ये सब कुछ मिला है। हाजिरीन ने नहीं नहीं में जवाब दिया। खबलजी राहुल गांधी का भैंसे में आमद पर शानदार खैर मकदम किया गया। सैनशीन पर AICC के ज्वाइंट सेक्रेटरी RC कुंटैया, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुदा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भट्टी विक्रमा, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, साबिक वज़ीरा सबिता इंदिरा रेड्डी, DK अरुणा के अलावा कांग्रेस की स्टार कैंपेनर विजय शांति भी मौजूद थी। भैंसे में जलसे से खिताब के बाद राहुल गांधी कामारेड्डी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने एक बड़े जलसेआम से खिताब किया। वाज़ेह है कि कामारेड्डी साबिक वजीर और कायद अपोजिशन खानूसाज काउंसिल मोहम्मद शबीर अली का आबाई जिले है। AICC के सदर राहुल गांधी के भैंसे के जलसे के लिए कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। साबिक रुकन असेंबली नारायण राव पाटिल और उनके भाइयों मोहन राव पाटिल, रामवरे पाटिल ने निगरानी की। निर्मल पुलिस ने भी सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने आज GHMC के हेड ऑफिस रैंगमंड पर रियासत के तमाम जिला कलेक्टरों, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर ने पुलिस का एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली के इंतखाबात के इंतजाम पर तफसीली गौर खौज किया गया। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए रजत कुमार ने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन की एक टीम 22 अक्टूबर को तेलंगाना के 2 रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंच रही है, जिसमें वो अब तक के किए गए इंतजाम का जायजा लेगी। उन्होंने आज रिटर्निंग ऑफिसरों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने मराकज रायदही पर दरकार सहूलतों और जरूरतों से मुतालिक मालूमात हासिल की और इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया कि राय दहिंदों को
उनके हक के इस्तेमाल के मामले में कोई तकलीफ ना हो। सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन अवैसी साबिक एमएलए ने अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में आज पेशेवराना कोर्सेज में कामयाब तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इन कोर्सेज में ब्यूटिशियन, मेहंदी डिजाइनिंग, कारचोबी काम, अंग्रेजी, कंप्यूटर, टेलरिंग और फैशन डिजाइनिंग की तरबियत शामिल थी। इस मौके पर साबिक एमएलसी अता फैदर रजवी, कारपोरेटर्स मुस्तफा अली बेग और आयशा रुबीना भी मौजूद थी। असम्बली हल्के बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज किशनबाग बल्दी डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। किशनबाग के कारपोरेटर मोहम्मद सलीम, जहानुमा के कारपोरेटर हुसैनी पाशा और सरगर्म मजलिस की कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। पुलिस आदिलाबाद ने जगन्नाथ मंडल में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार से 10 करोड़ रुपए की भारी रकम जब्त की। कर्नाटक की लाइसेंस प्लेट वाली इस कार के ड्राइवर विनोद को हिरासत में ले लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब कर लिया गया, जिन्होंने ये रकम इनकम टैक्स के हवाले कर दी। आने वाले असम्बली इंतखाबात के ज़िमन दौलत की रेल पेल के रोकथाम के पेश नजर पूरी रियासत में गाड़ियों की चेकिंग का काम जारी है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान जीवीएल नरसिम्हा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और टीआरएस पर शदीद तनकीद की और कहा कि इन दोनों जमातों का मकसद किसी भी तरह इख्तिदार हासिल करना है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने पिछले 4 बरस के दौरान आवाम को सिर्फ धोखा ही दिया है, वादों की तो झड़ी लगा दी, लेकिन उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। नरसिम्हा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के मकान पर इनकम टैक्स के दावों को हक बजानिब करार दिया और कहा कि टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स की ऐसी कार्रवाई एक आम बात है और कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। दुर्रे शेवार हॉस्पिटल पुराने हवेली में ऐसे बच्चों की मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है जिनके होंठ पैदाइशी तौर पर कटे हुए हों। एक बैरूनी तंजीम ऑपरेशन रेनबो कनाडा के ताउन से इंडिया तेलंगाना मिशन 2018 के तहत प्लास्टिक सर्जरी के इस प्रोग्राम का आज से आगाज हो गया, जो 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दुर्रे शेवार हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निरंजनी ने मीडिया को बताया कि 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। नीज हॉस्पिटल चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे और दवाएं भी मुफ्त दी जाएंगी। इस प्रोग्राम में कनाडा के डॉक्टर्स नजमुद्दीन भंजी, दाली खन्ना, डॉक्टर सईदा जहीर फातिमा के अलावा मुकामी डॉक्टर्स जीएम इरफान, डॉक्टर एजाज अली, डॉक्टर महमूद नवाज खान, डॉक्टर मोहम्मद अताउर रहमान जावेद और दूसरे हिस्सा ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के औकात सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे मुकर्रर किए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए डॉक्टर तलत रजा से 9885295457 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मुल्क और बैरून मुल्क में यूं तो बदकम्मा फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पहली मर्तबा हैदराबाद से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में बदकम्मा रक्स किया गया। रिवायती मलबूसात और सज धज के साथ तेलुगु खातून मुसाफिरीन के रक्स ने सबको हैरतज़दा कर दिया। तैयारे में सफर करने वालों ने अपने अपने सेलफोन में इसको कैद कर लिया और अब बड़े पैमाने पर यह सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।
हमारे शहर के तमाम मुस्लिम उलमा हुक्काम की खुशामद और गैर जरूरी तारीफ में जमीन और आसमान के खलाबे मिलाने वालों में नहीं होते। मौलाना हामिदुद्दीन आकिल हुसामी के जानशीन मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी बेबाकी और हक बयानी के लिए शोहरत रखते हैं। सुन्नी शिया कशीदगी के पस मंजर में सिटी पुलिस की तरफ से मुनक्किदा सुन्नी उलमा के इजलास में जाफर पाशा ने फिर एक बार अपनी बेबाकी का मुजाहरा किया। हाफिज मुजफ्फर हुसैन की तकरीर के दौरान, जिसमें उन्होंने पुलिस अहदेदारों की खुशामद कर रहे थे, मौलाना जाफर पाशा स्टेज से उतरकर वॉकआउट करने लगे। उन्होंने कहा कि इजलास का मकसद पुलिस अहदेदारों की तारीफ या उनकी खसीदे खानी नहीं है, बल्कि उलमा के एहसासात वो जज्बात बयान करना है। कमिश्नर पुलिस रामागुंडम वी सत्यनारायण को मौलाना की मिन्नत व समाजत करते हुए देखा गया। मौलाना जाफर पाशा ने अपनी तकरीर में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से जिस मौके पर मौजूद थे मुतालबा किया कि 6 अक्टूबर के वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा 9 नौजवानों को रिहा कर दिया जाए, बल्कि उनके खिलाफ दर्ज करदा मुकदमा से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि अमन की फिजा के क़याम के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। मदरसे रहमानिया के बानी और जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मुफ्ती गियासुद्दीन ने पुलिस पर जोर दिया कि वह मखसूस फिरके की तरफ से सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी का सदेबाब करे और सुन्नी मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाली तकारीर और बयानात का सख्त नोट ले। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किदा जलसे में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के बशमूल पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। मुफ्ती गियासुद्दीन ने कहा कि काबिल एतराज वीडियो क्लिप के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो 8 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि नया है या पुराना। मज़कूरा मुतनाज़िया वीडियो क्लिप मुफ्ती गियासुद्दीन ने कहा कि काबिल एतराज वीडियो क्लिप के बारे में कहा जा रहा है कि वो 8 साल पुराना है। सवाल ये नहीं है कि ये नया है या पुराना। मज़कूरा मुतनाज़िया वीडियो क्लिप पहले भी नाकाबिल बर्दाश्त था और आज भी नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि हालात को खराब होने से बचाना पुलिस का काम है, लेकिन अब मुसलमानों के सब्र और तहम्मुल की भी एक हद होती जा रही है। तेलुगु देशम के लीडर अली मस्कती ने तुलबा के लिए मुनक्किदा दूसरे कौमी खेलों में हिस्सा लेने वाले हैदराबाद के 4 तुलबा और 2 तालिबात की गुलपोशी की और उन्हें तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि हैदराबादी तुलबा ने इन मुकाबलों में मेडल्स हासिल करते हुए हैदराबाद का नाम बुलंद किया है। हैदराबाद ने क्रिकेट और टेनिस में तो पूरी दुनिया में नाम कमाया है। अजहरुद्दीन और सानिया मिर्जा पर हैदराबाद को फख्र है। इसी तरह हमारे इन तुलबा पर हमें नाज होना चाहिए। एकेडमिया स्पोर्ट्स विलेज की तरफ से हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब अजीज नगर मोइनाबाद में एक हफ्ता तवील टेनिस की मुफ्त कोचिंग का आज अख्ताम अमल में आया। कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों में अमेरिकन एनआरआई इफ्तिखार शरीफ ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मुमताज सहाफी एम.ए. माजिद, रुकने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नईम गौरी, जुबैर बिन सुल्तान, रियाज अहमद और दुर्दाना अर्शी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एकेडमिया स्पोर्ट्स विलेज के CEO शमशुद्दीन ने खैर मकदम किया। इंटरनेशनल कोच पॉल संदीप और फिटनेस कोच हैदर जाफरी शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के खास मौके पर रावण के पुतले को जलते हुए देखने के लिए आए लोग उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब करीब से गुजरती रेलवे लाइन पर एक ट्रेन के ड्राइवर ने पटरियों पर खड़े लोगों को नजरअंदाज करते हुए बड़ी ही तेज रफ्तारी से ट्रेन को उन पर से दौड़ा दिया। इस हादसे में 61 लोगों की जानें चली गईं और सैकड़ों लोग अस्पताल में पड़े अपने जख्मों से जूझ रहे हैं। यहाँ खास बात यह है कि ये हल्का नवजोत सिंह सिद्धू का है। रेलवेज के यूनियन मिनिस्टर बीजेपी के मनोज सिन्हा ने अमृतसर का दौरा करते हुए रेल हादसे का जायजा लिया, जबकि पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस हादसे की आला सतही जांच का ऐलान किया है और राहत और बचाव के काम की निगरानी के लिए काबीनी वज़रा की एक कमेटी भी तश्कील दे डाली है।
बीजेपी हुकूमतों वाली रियासतें अरुणाचल प्रदेश और आसाम में इंतहाई खराब मौसम और जबरदस्त बारिश की पेशकयासी पर वहां की हुकूमतों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि तोदे खिसकने के वाकयात से तिब्बत की एक नदी में कुछ अड़चने पैदा हो जाने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। भारत में दिफा की मुतनाज़िया बना दी जाने वाली कुर्सी पर बैठी निर्मला सीतारामन ने अब सिंगापुर का दौरा करते हुए आसियान ममालिक के वज़राए दिफा के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और खास तौर पर अमेरिका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के वज़राए दिफा से मुलाकात करते हुए कई मुद्दों पर उनसे तबादले ख्याल किया। लेकिन भारत में चल रहे राफेल तनाज़े का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने 12वें एशिया यूरोप सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए अपनी वही एक पुरानी बात दोहराई कि दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा होती है और इस सिलसिले में दुनिया में अमन कायम करने के लिए जल्द से जल्द एक दूसरे से हाथ मिला लेने पर जोर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि दहशतगर्द आखिर है कौन? क्या एक गन लेकर 4-5 आदमियों को मार देने वाला दहशतगर्द हो सकता है, या फिर सियासी चाल चलकर मुल्कों में फसाद बर्पा करके लाखों की जानें लेने वाला दहशतगर्द होता है? ये अभी तक किसी की समझ में आया ही नहीं है। पिछले 4 सालों से सूरिश ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज के ज़ेरे साया बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग वारदातों में मुबैना 5 दहशतगर्दों को हलाक कर डाला है। बताया गया है कि ये लोग सरहद पार से भारत में घुसने की कोशिश में थे और ये भी बताया गया कि मरने वालों के पास से कुछ हथियार भी बरामद करवाए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।